मैक्स वेंचर्स को देखिए इसने अपनी पारी की शुरुआत अभी की है, लेकिन आज बाजार ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया है इसमें। आप मैक्स वेंचर्स, उसके बाद और कुछ मैं एक बार थोड़ा सा ना सुपर एग्रेसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में आता हूँ जिन्होंने आज वाइल्ड स्विंग दिया। ARSS का दीपाली जिक्र कर चुकी है, हिमाद्री केमिकल्स में ले चुका हूँ, हरक्यूलिस हॉयस्ट को देखिए, इमामी इंफ्रा को देखिए, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। मिड कैप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, डेल्टा कॉर्प, स्पाइस मोबिलिटी और अगर आप देखें तो उस अदानी इंटरप्राइजेस को, इसको आगे चलते हैं, RPP इंफ्रा 7% ऊपर, यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी अच्छी तेज़ी है। RPP इंफ्रा, MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखें ये करीब अच्छा खासा मूव लेके 12-20 के स्तर पे 6.5% ऊपर। गुजरात गैस, ये भी अगर आप देखें काफ़ी वाइड है। और एक आप देखिए DCW, ये छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में 33-25 पे कारोबार कर रहा है। DCW पे बात करता हूँ। DCW पे अगर आप देखें, ये इसका एक बार मैं और थोड़ी सी एक फैक्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ। मंथली चार्ट पर आप देखें DCW का, याद रखिए ये 6-7-8 साल का है, ये 3190 पे, ये इसका 8 साल का हाई है। और याद रखिए 8 साल से पहले यानी 2007 दिसंबर में इसका हाई था 50। जनवरी में क्या हुआ आप जानते हैं, मैं बताने की उतनी समझूंगा। 50 रुपये से सीधे 8 रुपये का स्टॉक हो गया है। और 8 रुपये के बाद आज इसने अटेम्प्ट किया 2010 में एक बार 25, 2013 में 25, 2014 के एंड में एक बार फिर से 30-32 और आज 32 का प्राइस क्रॉस कर दिया। चंदन, रिस्क लेना बनता है तो ऐसे स्टॉक्स में लेना बनता है, क्या कहते हैं इस स्टॉक के बारे में? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और एकदम सही स्टॉक आपने पिक किया। देखिए और यहाँ पे एक मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में 10 गुना वॉल्यूम यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं। और यूजुअली ये देखिए 31-32 के आसपास अटक जाता था और आज जिस हिसाब से मोमेंटम वॉल्यूम के साथ हो रहा है, मेरे हिसाब से डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस इंडिकेट करेंगे। ओवरऑल देखिए 40 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। हालांकि 40 करंट लेवल से 15 से 20% है, बट मेरा मानना है कि यदि वीकली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 40 रुपीज तक के लेवल देखे जा सकते हैं। उसके अलावा एक RPP लाइव भी आप बात की, मेरे हिसाब से उसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। RPP इंफ्रा उस काउंटर में भी 175-180 तक के लेवल छूने चाहिए। इस बीच आप देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स को डे हाई पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है 9% के उछाल के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स, अब 904 के लेवल्स, 902 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। सुबह से स्ट्रांग रहा है, अब मजबूती और स्ट्रेच हुई है। एक बार PSU स्टॉक्स का हाल भी देख लीजिए, वहां भी एकाएक खरीदारी दिखी है। STC, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, MMTC, यहाँ पर एक अच्छा रुझान है। अभी अभी एक तेजी बनी है इन सभी शेयरों में। सबसे पहले अगर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को देखें तो 5.5% का उछाल है, 427 के स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही आज के सेशन में आप देखिए MMTC को, STC को सभी में एक जोरदार मूव अभी आखिरी के मिनटों में आता हुआ दिखा है। 5.6% ऊपर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, MMTC में भी 5.5% का उछाल है और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी 6.25% का इजाफा लेकर ट्रेड कर रहा है 103 के लेवल्स पर। चंदन, जो ये आखिरी में अभी बाइंग दिखी है इन स्टॉक्स में PSU स्पेस से, इस बाइंग को देखते हुए कोई ट्रेड लेना चाहिए, कल के लिए कोई कैरी करना चाहिए ट्रेड, या फिर कोई ऑर्डर नहीं थी आपकी? से इनमें ट्रेड किया जा सकता है, बट यहाँ पे मैं एक डिफरेंट काउंटर GMDC को पिक करना चाहूंगा। GMDC देखिए लगभग पिछले 1-1.5 साल की गिरावट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को जो वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में बन रही है उसको क्रॉस किया है और उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मोमेंटम बना है। जब तक 73 हाफ का लेवल होल्ड करता है, यहाँ पे 80-81 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो GMDC एक अच्छा काउंटर हो सकता है जहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आ सकते हैं। उसके अलावा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की मैं बात करूँ, इसमें भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट काफी महीनों के बाद में हुआ है, तो कंडीशन में यहाँ पे 450 तक जाने की गुंजाइश है। तो इन सारी कंपनीज में काफी दिनों के बाद मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मूव है, थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट है, वो कुछ दिनों के लिए बरकरार रहने की चांसेस बन रहे हैं। जी, आज 9:35 पे आपको मैंने एक स्टॉक बताया था, 72.50 पे प्राइस था उसका, बिनानी इंडस्ट्रीज 20% के अपर फीस पे ऑलमोस्ट। आप देखिए उस वक्त की चार्ट में एक ट्रेड और खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कम से कम ऐसा ट्रेड मिले जिसको आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। इस बीच चंदन, कोई स्टॉक ऑप्शन बताइए जरा। अब देखिए थोड़ी बहुत ऐसा फीलिंग आ रही है ना, आई मीन इंडेक्स भले तेज ना हो लेकिन एक फीलिंग हायर लेवल्स पे सस्टेन करने की आ रही है। जुलाई में कोई ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन या फिर कोई स्टॉक फ्यूचर जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जहां पे रोलोवर्स ऑलरेडी पिकअप हो चुके हो, काफी मैच्योर होने वाले भी हो? मेरे हिसाब से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NBFC में यहाँ पे पॉजिटिव राय है। मेरा मानना है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मेरे हिसाब से इसमें एक 500 की कॉल को करंट सीरीज में भी लिया जा सकता है जो लगभग 6 रुपए के आसपास चल रही है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, मेरा मानना है 11 से 12 रुपए जस्ट 1 या 2 दिन में आ सकते हैं। ऊपर में LIC हाउसिंग 508 से लेकर 511 तक जा सकता है। तो ऑप्शन में किसी को ट्रेड करना है तो इस काउंटर में मोमेंटम भी है, 17% से ज्यादा के लोग बने तो यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं। चंदन, एक ट्रेड में बताता हूँ आपको, इनफैक्ट आप बताइएगा उस
पे क्या कहते हैं, आई मीन मैं बहुत देर से एक ट्रेड खोज रहा था। जरा आर्ली चार्ट्स पे देखिएगा चंदन, जरा एक बार एनसीएल इंडस्ट्रीज को, स्क्रीन पे भाव है 137 रुपये 75 पैसे का। किस ट्रेजेक्ट्री में एंटर करने वाला है ये? CY16 के नई ट्रेजेक्ट्री में एंटर करने वाला 138। चंदन, दिक्कत ये है, अच्छी बात यह है कि 138 के बाद 152 तक, 150 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। आप वॉल्यूम्स देखिए और स्पेशली आर्ली पर इसका बिहेवियर देखिए चंदन, 137, 138, 139, ऑलमोस्ट 139.50। क्या कहते हैं चंदन इस पर? में पोलैंड फ्लैग बना है और लगभग जो मूवमेंट हुआ है उसमें लगभग 2-2.5 लाख शेयर्स की वॉल्यूम हुई है और ये हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बना है। और इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 8 महीनों में यहाँ पे सबसे बड़े वॉल्यूम देखे जा रहे हैं और जिस हिसाब से ये पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार हुआ है, रिसेंटली इसने 120 के आसपास के बॉटम बना के अभी 140 तक की उड़ान बना रहा है। लगभग 150 तक का मूवमेंट यहाँ पे जरूर आना चाहिए। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे पॉजिटिव राय दे रहे हैं, तो जरूर इसको ट्रेड कर सकते हैं। शाइना, संक्षेप में रखिएगा, आइडिया सेलुलर पर आपके कमेंट्स क्या हैं? आज यूबीएस ने इसे अपनी बाय कवरेज में शामिल किया है और एक अच्छा रुझान स्टॉक में दिखा है। 4% का उछाल अभी भी देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि आउटलुक अभी टेलीकॉम स्पेस को लेकर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, अपकमिंग ऑक्शन भी काफी हाई प्राइसेस पे होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर को? मेरा स्ट्रैटेजी पॉजिटिव ही होना चाहिए। जैसे हमने देखा मैनेजमेंट कमेंट्री कल के जो एनालिस्ट मीट में बहुत पॉजिटिव था। 8 to 10% अगर ग्रोथ दिखाई देता है, आई थिंक इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनीज। अच्छे बॉटम आउट किए हुए हैं।